निजी पूंजी से शहीद स्मारक का निर्माण, अनावरण के लिए तरस रही शहीद की प्रतिमा। सत्ताधारियों पर नहीं समय प्रतिमा अनावरण का, शहीदों को नहीं मिल पा रहा सम्मान। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की शहीद स्मारक का निर्माण स्वयं की निजी पूंजी से कराया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात शहीद स्मारक पर शहीद कौशल रावत की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। शहीद कौशल रावत की प्रतिमा का अनावरण के लिए सत्ताधारी नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिमा अनावरण के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात समय का अभाव का परिचय दे हमारे द्वारा किए अनुरोध को निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर शहीद कौशल रावत की प्रतिमा का अनावरण के विषय में भारतीय सशस्त्र सेनाएं पूर्व सैनिक सेवा संघ आगरा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पुनः अनुरोध किया गया कि 14 से लेकर 26 फरवरी के बीच में प्रतिमा अनावरण के लिए समय व दिनांक सुनिश्चित करने का अनुरोध किया व 26 फरवरी को राष्ट्रीय रक्षा दिवस घोषित करने का अनुरोध जैसी विषयों को पत्रकार बंधुओं के समझ रखा गया। नव भारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। मैं अभिषेक रावत, शहीद कौशल कुमार जी का बड़ा पुत्र। हमने ये स्मारक बनाया अपनी प्राइवेट लैंड पे। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन सेल्फ किया, हमने हमारे ताऊ जी ने, सारी परिवार ने मिलकर करवाया। लेकिन हम पिछले 1 मंथ इसी साल से चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे नेताओं के, ऑफिसों के, लेकिन कोई हमें टाइम नहीं दे रहा मूर्ति अनावरण के लिए। हम सब जगह चक्कर काट काट के देख लिए, लेटर्स रिसीविंग्स भी मिली हमारे को, सब जगह ऑलमोस्ट। हमारी माता जी भी, ताऊ जी, चाचा जी सब जगह धक्के खा रहे हैं, एक तरीके से धक्के ही खा रहे हैं, क्योंकि कोई हमें एक सिंगल टाइम नहीं दे रहा है। हमने राजकुमार चाहे यहाँ पे सांसद है, एमएलए हैं, सबको बोला गया, आपने चलो मदद नहीं करी वो तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन आप मूर्ति अनावरण के लिए टाइम तो दे सकते हैं। टाइम भी नहीं हमें को मिल रहा है, तो क्या वैल्यूज नहीं है। उस टाइम पे 13 दिन के अंदर तो सब झांकते हैं, आते हैं, सारी आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसके 13 दिन के बाद कोई भी नहीं देखने आया। उनके शहीद के पिताजी भी एक्सपायर हो गए विद 10 महीने के अंदर सदमे की वजह से। उस दिन भी कोई एक माला का लेके नहीं आया कि हाँ शहीद के पिताजी यहाँ पर चलते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। बिल्कुल जी, दुखी तो ऑब्वियसली होंगे सर, पिता खोया है सर, पर जिसके ऊपर से सिर्फ हाथ हटता उसी को पता होता है। और क्या नाम है दादी आपका? सुधा रावत। मूर्ति अनावरण के लिए क्या दिक्कत आ रही है? मूर्ति अनावरण को लेकर कोई, मेरी बहू वहाँ जाती है डीएम से मिलने के लिए, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं। उनकी हर समय मीटिंग लगती रहती है, जो कहते हैं हमारी मीटिंग चल रही है, उनका पीए कह करके ये भगा देता है बहू को। कौन कहते हैं? पीए कह देता है डीएम की मीटिंग चल रही है, आप हमें बता दीजिए, हम कह देंगे। डीएम से मिलने नहीं देते मेरी बहू को। और जिस समय मेरे बच्चे की बॉडी आई थी, ना किसी ने मुझे बुलाया, ना मेरे बहू को बुलाया। मेरे 100 गज जमीन भी नहीं दी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, क्यों नहीं दी? मैं उनसे ये जवाब लेना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। उस समय तो मेरे परिवार वालों ने कह दी थी कि हम जमीन देंगे, अब वो कह करके मुकर गए। जो कि बेचारे सड़क पे बैठे हैं, मेरे थोड़े से परिवार वाले, उन्होंने थोड़ी जमीन, थोड़ी मेरी, उसमें मैंने बच्चे को अपने बनवा लिया। वो जो बेचारे किराए पे रहते हैं उन्होंने दे दी, पर अपने जो है उन्होंने नहीं दी। पर मैं अब ये कहना चाहती प्रधानमंत्री जी, मेरे बच्चे की मूर्ति जब ही वो होगी जबकि वो आएंगे मुख्यमंत्री जी। अगर उनको टाइम नहीं है तो किसी उसको भेजें, उसका मेरा निर्माण कराएं। मैं जब तक मैं अपने बच्चे की मूर्ति नहीं वो होने दूंगी। वजह क्या है, जब अगर हम अपने लाल नहीं भेजें तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री की, मुझे ये बताया जाए। हम अपने बच्चों को भेजते जब तो होते हैं। नेता लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? नेता लोग उसी समय आए थे 13 दिन मेरे बच्चे के पंडाल में। मेरे बच्चे का 26 जनवरी को सब हो गया, 15 अगस्त निकल गई, कोई नेता आज तक 30 साल लग गई, कोई नेता नहीं झका मेरे पास। क्या मेरा बच्चा का खून नहीं था? आप शहीद स्मारक पर जाती हैं? नहीं जाती बेटा, मैंने ये प्रण कर रखा, जब तक मुख्यमंत्री किसी को भेजेंगे नहीं, मेरे बच्चे को बोने का जब तक मैं पैर नहीं रखूंगी, मेरे बच्चे की मूर्ति इसी तरीके से खड़ी रहेगी। कब की गई है? 14 फरवरी की गई हूँ बस। सबके लिए हाथ जोड़ने के लिए नेता वगैरह से सबने तब उस समय कह दी हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उस दिन से मेरे पास कोई नहीं झका। 14 फरवरी से लेके अभी तक आप? मैं उस टाइम पैर तक नहीं धरा बेटा, मैंने ये तक नहीं देखा क्या बनाए क्या नहीं बनाए। मैं तभी जाऊंगी जब मेरे बच्चे के लिए वहाँ प्रोग्राम होगा बस। सैनिक सेवा संघ महामंत्री सत्यदेव शर्मा। आज ये प्रेस वार्ता हमारा जो शहीद कौशल रावत पुलवामा में शहीद हुए थे उसकी प्रतिमा के अनावरण के संबंध में हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी है। हमने शासन को
लिखित में पत्र व्यवहार किया। आदरणीय सांसद राजकुमार चहार जी को भी लिखित में आश्वासन दिया। माननीय उदय भान जी जो राज्य मंत्री का दर्जा है उनको भी लिखित में दिया। मेयर नवीन जैन जी को भी लिखित में दिया। उन लोगों ने लिखित में आश्वासन दिया और 14 तारीख निर्धारित कर दी गई थी इस प्रतिमा का अनावरण के लिए, परंतु शहीद परिवार को गुमराह किया गया और 14 तारीख का जो अनावरण तारीख थी उस पर उनका कोई लिखित में हमें जवाब नहीं आया कि 14 तारीख को कौन इसका अनावरण करेंगे। हमारी शासन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है या तो वो स्वयं आए या डिप्टी सीएम आए या कोई अपना मंत्री को, वरिष्ठ मंत्री को और जनपद आगरा के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ अनावरण के लिए 15 दिन के अंदर अंदर हमें लिखित में आश्वासन दें, अन्यथा हम पूर्णतः स्वतंत्र होंगे इसकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। जनपद आगरा के सभी पूर्व सैनिकों में भारी रोष है कि एक तरफ तो प्रशासन ये कहता है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, किंतु सम्मान न करके ये तो अनादर हुआ, जबकि शहीद परिवार ने अपने पैसे से इस जगह को बनाया है और प्रतिमा का भी जितना खर्चा हुआ है स्वयं उठाया। तकरीबन 80 लाख की कीमत से ये प्रतिमा कॉस्ट आज इस स्थिति में है। तो ये प्रतिमा प्रतीक्षा कर रही है कि शासन कब आदेश लिखित में दे। हमारी शासन से मांग है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें अगर लिखित में आश्वासन नहीं दिया तो हम पूर्ण रूप से इसका अनावरण के लिए अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। नमस्कार सर, आज हम आगरा के पूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पुलवामा शहीद कौशल रावत की मूर्ति के अनावरण के लिए। मुझे बहुत दुख होता है, एक फौजी अपनी लाइफ के 30 साल 25 साल देश की पूरी जवानी वहाँ पे निकाल देता है और फिर कोई तिरंगे में लपेट के आता है और हम जैसे सैनिक आधा शरीर बॉर्डर पे छोड़ के आते हैं देश की रक्षा के लिए। लेकिन हमारे नेताओं को इतना समय नहीं है कि वो 26 जनवरी 15 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उसमें एक शहीद की मूर्ति पर एक फूल चढ़ाने के लिए, और जबकि ये शहीद परिवार जो कहरी गांव का रावत परिवार है, इन्होंने अपने पूरे घर की जमीन को शहीद के लिए मूर्ति बनाने के लिए दिया और मूर्ति पे इतना पैसा लगाया। सिर्फ हमारा 15 दिन से हमारे सैनिक लखनऊ में पड़े हुए हैं, 15 दिन से हम उनसे समय मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रेजेंट सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई तो आए जिससे हमारे शहीद परिवार का हौसला बढ़े। कभी कोई त्यौहार होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, ऐसे कभी कोई नेता यहाँ पे नहीं आता है। शहीदों की हालत और शहीद की विधवाओं की ऐसी हालत है कि उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं। जब तिरंगे में बॉडी आती है पूरा शहर उमड़ता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन उसके बाद कोई उसको नहीं पूछता। आज 2 साल से ये शहीद परिवार की वीरांगना प्रशासन के चक्कर काट काट के थक गई है, कभी डीएम के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास, लेकिन खाली हौसले के अलावा, स्तामना देने के अलावा कुछ नहीं मिला। लास्ट में इन्होंने हार के अपने घर की जमीन शहीद के नाम पे करी और मूर्ति शहीद स्मारक बनाया जिसमें इनका बहुत पैसा लग गया। कहीं प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। तो हमें बड़ा दुख लगता है कि हम जिनको हम अपने वोट देके ये कुर्सियों पे बैठाते हैं उनको हमारे फौजियों की सुध लेने के लिए एक क्षण का टाइम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सत्यप्रकाश रावत, पूर्व प्रधान, एक्स आर्मी, शहीद परिवार का भाई। प्रतिमा के पैसे डीएम साहब ने दिए थे, जो मूर्ति बनी। देखिए, पहले तो हम आपको बताएं कि पिछले 1 साल तक 2 लाख शहीद की वीरांगना 60,000 रुपया। एक मिनट, शहीद की वीरांगना 1 साल तक लेखपाल महोदय, एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी के दरवाजे पर जिस वीरांगना को घर पे बैठना चाहिए था वो 1 साल तक इनके चक्कर काटती रही कि मुझे शहीद की मूर्ति लगाने के लिए जगह दे दीजिए। लेकिन गुमराह किया गया कि इस गांव में कोई भी आबादी की ज़मीन नहीं है। क्या ऐसा कोई गांव है जिस ग्राम पंचायत में आबादी की ज़मीन नहीं होगी? लिखित में कोई आश्वासन नहीं देते
और मैं फिर दावे चौक में प्रधान रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि इस गांव में भी ज़मीन निकलेगी, लेकिन जगह शहीद के लिए नहीं दी गई। एक पुलवामा शहीद के लिए जगह नहीं दी गई। फिर हमने इन्हें समझाया, मैंने कोई बात नहीं है, आप हमारे घर की बहू हो, हमारे भाई की बहू हो, आज आप वीरांगना हैं, हमें भी गर्व है अपने भाई पे। तो हमने ये ज़मीन, इसकी आज 20 से 25 हज़ार रुपये गज की कीमत है, और केवल 3 परिवारों ने, एक परिवार ऐसा है जो कि शायद बैठे हुए हैं, रामनाथ जी और रामवीर, जो किराए पे रहते हैं मेरे भाई, लेकिन उन्होंने शहीद के लिए ज़मीन दे दी। इतना बड़ा त्याग किया उन लोगों ने, शायद कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उसके बाद में हमने धीरे धीरे फिर भी हमने संपर्क साधा विधायक जी से कि इसमें कुछ मदद करिए लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई मदद नहीं है। हमारे सांसद जी यहाँ पर आए थे पिछले साल और उन्होंने घोषणा की कि मैं इसमें 15 लाख रुपए की मदद से एक शहीद का द्वार बनवाऊंगा। हमने बहुत बड़ी अच्छी, हमें खुशी हुई कि चलो बनवा देंगे, लेकिन 15 लाख तो छोड़िए, एक ईंट कहीं भी उन्होंने नहीं लगाई। कोई बात नहीं, हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं है। चलो, हमने अपनी जगह पर स्मारक बनाना शुरू किया, जिसमें ग्राम पंचायत ने हमारी आंशिक मदद की। हम उनका तहे दिल से जो है शुक्रिया करते हैं ग्राम पंचायत का। फिर धीरे धीरे ये भी नाराज़ हो गए, तो लेकिन एक फौजी था मैं, एक जुनून था, और मैंने निश्चित किया कि चाहे कुछ भी हो जाए स्मारक बना के छोड़ूंगा, चाहे कहीं तक भी मुझे भागना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और आज आपके सामने हैं। फिर हमने राजेंद्र सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, राजन मेहरा यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी मेरे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके 1 महीने पूर्व एक लेटर माननीय सांसद जी को दिया कि आप मुख्यमंत्री जी को बुलाएं। जब मुख्यमंत्री जी कई पुलवामा शहीदों का जो है मूर्ति अनावरण कर सकते हैं, तो आगरा के पुलवामा शहीद कौशल कुमार रावत जी का क्यों नहीं कर सकते हैं। 1 महीने पूर्व हमने कहा कि आप हमें समय दीजिए। फिर हमने मेयर साहब को भी लेटर दिया उसी डेट को कि आप भी बुला लें, क्योंकि भाई आप जो है अध्यक्ष हैं मेयरों के, आपकी बहुत पावर है। उदयवान सिंह जी को हमने राज्य मंत्री, वहाँ पे भी हम सब गए, 3-4 लोग, वहाँ हमने बैठ करके बातें हुई, दिया। सबने हमें आश्वासन दिया कि हम बुला रहे हैं। नहीं, फिर हमने इनसे ये भी कहा कोई बात नहीं है, हमने 14 फरवरी को ये कार्यक्रम करना है, बता दीजिए मेयर साहब आप आ जाइए और एक मंत्री ले आइए। यहाँ तक मैंने कहा मेयर साहब से, मेयर साहब आप आ जाइए, हम आपका भी सम्मान करते हैं, आप आ जाइए, एक मंत्री ले आइए। लेकिन 12 तारीख तक कोई समय मुझे नहीं दिया गया। मैं तो इसमें भी राजी था कि मेयर साहब आ जाएं और एक मंत्री ले आएँ, नहीं समय दिया गया। अब सारा काम हो गया। आज ये ज़मीन लगभग जो है 80 और 15 95 लाख रुपए लग चुका है। हमें खुशी है, हमारा भाई था, हमारा भाई शहीद हुआ। क्योंकि मेरा परिवार में से आज भी 20 मेंबर सेना के अंदर हैं, और ये तो गांव में जब तक देश रहेगा, जब तक सेना रहेगी, हमारे खून में वो बसा हुआ है। हम इसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन दुख जब होता है कि जब एक शहीद होता है, तो बहुत बड़े नेता रातों रात यहाँ पर आते हैं, बड़ी बड़ी सांत्वनाएँ देते हैं। लेकिन ये बताइए कि हमें इतना प्रयास करने के बाद 60,000 रुपये का टेंट